साथियों, आज एक बहुत ही खास दिन है जिसे गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा कहा जाता है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने अपने जो 5 शिष्य थे उनको सारनाथ में ज्ञान दिया था और इसी के साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी धूमधाम से इसे आज के दिन को त्यौहार की तरह मना भी रहे हैं। और इसी के साथ अभी हम मौजूद हैं बरेली के डेला पीर स्थित चंद्रमणि बुद्ध विहार में। तो यहाँ पर हम काफ़ी लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो किस बारे में किया जा रहा है। मुझे एक्स इंजीनियर ठाकुरदास प्रेमी कहते हैं और मैं यहीं चंद्रमणि बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ हूँ और हास विंग का कभी भी हूँ। क्या कहना चाहते हैं आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे आज जो कार्यक्रम हुआ है ये मेरी बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि मतलब यहाँ पे बुद्ध प्रतिमा का स्थापित हो और वो मेरी इच्छा है वो पूरी हो गई है और आने वाले समय में इसका अनावरण भी हम धूमधाम से करेंगे। और आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रबुद्ध महिला संघ की तरफ से हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर दीनदयाल गौतम कहते हैं मुझे, कर्मचारी नगर बरेली में निवास है मेरा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के दिन ही भगवान बुद्ध कहते जी घर में धारण हुए थे और आज ही के दिन उन्होंने सारनाथ में अपने शिष्यों को गुरु ज्ञान दिया था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन ही वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और हम आज के दिन उनके इस पावन पर्व पर वृक्षारोपण कर संस्कृति को और कुदरत को इतना अच्छा पर्यावरण से कहना चाहिए प्रदूषण से दूर करना चाहते हैं। प्रदूषण उससे दूर भागेगा और प्रदूषण साथ ही साथ ये जो है पौधे लगा रहे हैं हम, इससे पर्यावरण हरा भरा रहेगा, हमारी धरा हरा भरी रहेगी। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। मैं आशा बौद्ध प्रबुद्ध महिला संघ की जिला महासचिव हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में? सर, ये धम्मचक्र परिवर्तन का दिवस है आज और जो थाईलैंड से मूर्ति आई थी हमारी अष्ट धातु की भगवान बुद्ध की, वो आज हमने अपने नवनिर्मित बुद्ध विहार में स्थापित की है। और आगे भी जो ये ऐतिहासिक जो हमारा बुद्ध विहार बनने जा रहा है, बरेली का इतिहास इससे जाना जाएगा। आज उसकी अच्छे तरह से पूर्ण रूप से मतलब कहेंगे शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी लेकिन आज इस मूर्ति स्थापना के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और समय समय पर हमारा प्रबुद्ध महिला संघ और ये चंद्रमणि बुद्ध विहार सामाजिक हित में बहुत सारे कार्य करता रहता है। अपनी बहनों को, बेटियों को, सबको हम लोग अपने धम्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में बताते रहते हैं, जिससे हमारे बाबा साहब के विचार, उनके जो वो कार्य करके गए हम महिलाओं के लिए खासकर, उनको हम सब महिलाओं को बताते रहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और पाखंडवाद से, मनुवाद से लड़ने की हिम्मत आती है। साथियों, कुछ अभी हमारे साथ महिलाएं हैं अभी जो कार्यक्रम में आई हुई हैं, वो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण कर रही हैं। आइए इनसे पूछेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो मैम, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम दीपा आर्या है, मैं प्रबुद्ध महिला संघ की जिला अध्यक्ष हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में? आज हमारा आषाढ़ी पूर्णिमा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस है और इस उपलक्ष्य से यहाँ पर आज भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नवनिर्माण बुद्ध विहार में स्थापित किया गया है। इसी के साथ प्रबुद्ध महिला संघ का हर पूर्णमासी को यहाँ पर मासिक कार्यक्रम होता है। उसी उपलक्ष्य में हमारा आषाढ़ी पूर्णिमा का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग बहनों को धम्म, भगवान बुद्ध महापुरुषों के गीतों को धम्म गीतों के माध्यम से, धम्म देशना और विचारों के माध्यम से समझाते हैं, बहनों को इस धम्म में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और आज हमने ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर। मैम, आपका परिचय क्या है? जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुमन लता बौद्ध है और मैं प्रबुद्ध महिला संघ की महासचिव हूँ। तो मैम, आज क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में? देखिए, प्रबुद्ध महिला संघ का स्थापना दिवस 2012 में हुआ था और काफ़ी वर्षों से हमारी ये संस्था समाज के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है कार्य। जैसे कि हम लोग समय समय पे अपने बच्चों को जब प्रोत्साहित करते हैं तो उनको इनाम देते हैं जो 85% से ऊपर आते हैं बहुजन समाज के बच्चे। और आज हमने यहाँ पे शिविर का भी आरंभ किया है जो कि सिलाई का है, निःशुल्क है, जो कि हमारी बहनों, बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके लिए सिलाई शिविर है। और ब्यूटी पार्लर का कोर्स है जो कि हमारी बहन आशा बौद्ध और प्रेम गौतम इसको सिखाएंगी और ये 10 दिन का शिविर चल देगा। ऐसे ही हमारा प्रबुद्ध महिला संघ समय समय पर समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। हमारी सारी शाखाएं हैं जो समय समय पर सब कार्य करती रहती है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर? ये आज जो कार्यक्रम हुआ है चंद्रमणि बुद्ध विहार पर, ये कार्यक्रम जो है भगवान बुद्ध
इसको हम त्रिविध पावन कहते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा। और त्रिविध पावन किस लिए है कि इसी दिन भगवान बुद्ध की जो माँ थी महामाया, उनके द्वारा जो गर्भ धारण किया गया था, और इसी दिन वो जब शाक और कोलियों का जो युद्ध का विरोध करने पर सिद्धार्थ गौतम के लिए जब घर छोड़कर जाना पड़ा था, अभिनिष्क्रमण कहते हैं उसके लिए, तो वो घर छोड़कर गए थे उसी दिन। और उसी दिन उन्होंने सारनाथ के अंदर जो 5 परिव्राजक थे, जो पार घर को छोड़े हुए, इनके साथ भगवान बुद्ध ने भी तपस्या की थी, लेकिन वो मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो छोड़कर चले गए थे। और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उनको ये हुआ कि मैं इस ज्ञान को लोगों के कल्याण के लिए किसे सबसे पहले दूं, तब उन्हें याद आया कि मेरे साथ में 5 परिव्राजक जो थे वो कहाँ हैं। पता चला कि वो सारनाथ के मृगदाय वन में तपस्या कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध वहाँ गए और वहाँ जाके उनने पहला अपना प्रवचन उन 5 परिव्राजकों को दिया। मेरा नाम ओम प्रकाश बौद्ध है और मैं भारतीय बौद्ध धर्म दर्शन सोसाइटी का महासचिव हूँ यहाँ का। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम हुआ? आज जो हमारा बौद्धों का त्रिविध पावनी आषाढ़ पूर्णिमा का कार्यक्रम रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध जब वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने मतलब अपना जो ज्ञान बांटने के लिए मैं किसको दूं, उन्होंने सोचा मैं कि जो हमारे सारनाथ हमारे साथी थे 5, वो उनको मैं ये ज्ञान दूंगा। और उन्होंने गए और 5 वर्गीय जो भिक्षु थे उनसे कहा उनके मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा देखिए मैंने जो धम्म प्राप्त किया है वो मेरा जो धम्म है वो जो आज तक लोग चले आ रहे हैं, वो भगवान और आत्मा से कोई सरोकार नहीं है मेरे धम्म का। मरने के बाद जो आत्मा का क्या होता है ये किसका कोई सरोकार नहीं है। और मेरे धार्मिक क्रियाकलाप कोई सरोकार, मेरा धम्म का जो केंद्र बिंदु है आदमी है। आदमी के साथ इस पृथ्वी पर आदमी का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये मेरी पहली स्थापना है धम्म की। दूसरा उन्होंने उनसे कहा देखिए इस संसार में दरिद्रता है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति मतलब राष्ट्र दुखी है, लेकिन मेरे धम्म का उपदेश ये है कि इस दुख को दूर करना और इस दुख को दूर करने के उपाय। मेरा धम्म जो है इस दुख के अस्तित्व को स्वीकार करे, दुख दूर करने के उसके उन्होंने बताए आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्योंकि आज जब तक आदमी आर्य अष्टांगिक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि इन पर नहीं चलेगा तब तक आदमी निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता। हिंदू अन्य धर्म जो है वो कहते हैं मोक्ष मिलेगा, भगवान बुद्ध कहते हैं निर्माण इसी जीवन में है। निर्माण कैसे होगा? निर्माण हम आचार्य आगे मार्ग पे चलेंगे, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। जब तक इस पर नहीं चलेंगे तब तक हम निर्माण प्राप्त नहीं होंगे। इसी जीवन में निर्माण प्राप्त के लिए हमको ये अष्टांगिक मार्ग पे चलना होगा। उन्होंने कैसे चलेंगे? उन्होंने कहा है ये जीवन में हर मनुष्य को मापदंड अपनाना होगा, पवित्रता का मापदंड अपना होगा, हमको धम्म का अपनाना होगा, हमको शील का अपनाना होगा। उन्होंने कहा है हर आदमी का मापदंड क्या है? मैंने खोजा है कि हर आदमी को चोरी नहीं करना चाहिए, हर आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर आदमी को बेचान नहीं करना चाहिए, हर आदमी को नशीली पदार्थ नहीं चाहिए। ये क्या है? शील है। जब तक मनुष्य, भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा शीलों पर जोर दिया है। शील के बिना कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, अगर शील का पालन वो नहीं करता है तो वो विद्वान नहीं माना सकता। भगवान बुद्ध के अनुसार शील उनकी पहली सीढ़ी है। शील का पालन करना बहुत जरूरी है। जो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा प्रवाचकों से, बताइए कि शील का पालन क्या आदमी के कल्याणकारी नहीं है? बोले हाँ है। क्या शील का पालन करने समाज के, राष्ट्र के कल्याणकारी नहीं है? उन्होंने कहा हाँ, शील का पालन करना व्यक्ति के लिए, समाज के लिए भी और देश के लिए कल्याणकारी है। बगैर शील के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो शील उन्होंने बहुत आवश्यक बताए हैं। फिर उन्होंने धर्म का पथ आर्य अष्टांगिक बताए हैं। फिर उन्होंने 10 पारमिताएं बनाई है। इन पर आदमी चलकर हम अपने समाज का, अपने कल्याण और अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। यही आज के दिन धम्म चक्र प्रवर्तना है भगवान बुद्ध का धम्म चक्र। ये पूरा जब तक आषाढ़ी पूर्णिमा के रूप में पूरे संसार में उन्होंने आज के दिन से ही शुरुआत की थी सारनाथ में। आज पूरे संसार में उनका धम्म चक्र प्रबंधन चल रहा है और यही धम्म है उनका। देखिए आज बौद्धों का सबसे पवित्र दिन है। आज त्रिविध पावनी आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन सिद्धार्थ गौतम माँ के गर्भ में आए थे
आज ही के दिन उन्होंने गृह त्याग किया था, जंगल में तपस्या करने गए हुए थे। और आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन गए, बुद्ध बनने के बाद सारे पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म चक्र प्रवर्तन किया था उन्होंने। और भगवान ने अपने सद्धम्म की सबसे बड़ी देशना की थी। 2 अतियां व्यक्ति को त्यागनी चाहिए, किसी चीज में न्यूनता, किसी चीज में अधिकता, ये दोनों त्याग देनी चाहिए। ये जीवन में के पतन की तरफ ले जाती हैं। मध्यम मार्ग अपनाया, प्रत्येक व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और मध्यम मार्ग का मतलब है कि ना अधिकता हो, किसी विलासिता का जीवन हो, और ना दरिद्रता का जीवन हो। तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग हम लोगों को दिया। मध्यम मार्ग से ही हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और तभी हम लोग अपने धम्म को अपनाते हैं, बुद्धि विवेक ज्ञान प्रज्ञा से कार्य करते हैं, धम्म को अपनाते हैं, सद्धम्म को धारण करते हैं और 10 भले आदमियों की संगत में बैठते हैं, तभी हम लोग विकास के रास्ता हमारे लिए खुलता है और हमारा समाज, प्रत्येक व्यक्ति विकास की तरफ अग्रसर हो जाता है। यही भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा शांति, अहिंसा, सत्य, करुणा, मैत्री, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहभागिता का सबसे बड़ा धम्म है यही भगवान बुद्ध का। तो आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिमा की, भगवान बुद्ध की अष्टधातु की प्रतिमा की स्थापना की है, बुद्ध विहार में रखी गई है। हमारे लिए आज का ऐतिहासिक दिन है और सभी उपासक और उपासिकाएं आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस चंद्रमणि बुद्ध विहार में जितने उपासक और उपासिकाएं आती हैं, सभी देशभक्त हैं। हम लोगों का यहाँ से सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रीयता का संदेश जाता है। बच्चों में, महिलाओं में शिक्षा के प्रचार प्रसार हो, सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वच्छता से जीवन यापन करें, अधिक से अधिक, जैसा कि हमारा राष्ट्र का आज वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों ने भी यहाँ पर करीब 100 पौधे लगाए हैं। हमारे सभी उपासक और उपासिकाओं ने 100 पौधे लगाए हैं। और बुद्ध विहार में आज जो है ये 2 चंदन के वृक्ष लगाए गए हैं, ये यहाँ पर हमेशा अमर रहेंगे और यहाँ की कीर्ति गाथा को अमर रहेंगे। संतोष जी, मेरा यही कहना है, सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और शांतिपूर्वक सभी लोग जीवन यापन करें। मेरा नाम सुनीता सिंह है। क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में? आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज है आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं यहाँ पे। आषाढ़ी पूर्णिमा बहुत प्राचीन मतलब एक त्यौहार है जो कि हर क्षेत्र में, हर गांव में मनाते हैं। आज ही के दिन किसान लोग जो थे अपने खेतों में धान की जो शुरुआत करते हैं वो लगाते हैं और गांव में और क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में बड़ी खुशियों से मिष्ठान बना के लोग आनंद उठाते हैं इसका। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, आज ही के दिन हम सब मतलब सब इकट्ठे होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमारे 5 शिक्षकों को दिया था, शिक्षा ग्रहण किया था बनारस में, सारनाथ बनारस एक ही है में दिया था उन्होंने, शिक्षा दी थी। और हम सब महिलाएं भी, हमारी संघ की भी महिलाएं सब हर पूर्णिमा पे कुछ न कुछ काम करती रहती हैं यहाँ पे। और हम लोग बहुत, आज हमारी भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करी गई थी, यहाँ पे निर्माण हुआ है चंद्रमणि बुद्ध विहार में, उसमें कि उनको आज स्थापित करा गया। मुझे मेरा नाम बौद्ध कहते हैं, मैं यहाँ इस सोसाइटी का संरक्षक हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में? ये चंद्रमणि बुद्ध विहार में जो नवीन बुद्ध विहार बना है, उसमें भगवान बुद्ध की थाईलैंड से लाई गई प्रतिमा का स्थापना हुई है और ये बहुत लंबे समय के बाद स्थापना हुई है, क्योंकि ये जो नवीन बुद्ध विहार है ये भारत में दूसरे नंबर की ये बिल्डिंग है जो भारत में यहाँ बनी है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो चंद्रमणि बुद्ध विहार है, ये बाबा साहब ने जब 1956 में दीक्षा ग्रहण की थी, तो जो उन्होंने जिनसे दीक्षा ली थी उनका नाम चंद्रमणि वो था और उनके नाम पर ये बुद्ध विहार बनी है। और ये जैसा अभी जी सिंह साहब ने कहा कि इसके अंदर जो बाकी वास्तव में, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैंने देखा कि 80 और 75 के बीच में जब ये जगह बिल्कुल सुनसान होती थी और उस समय तो काफ़ी लोग जो पुराने थे, जो आज इस दुनिया में नहीं भी हैं और हमारे पुराने लोग हैं भी, इन्होंने बहुत ही मतलब मुश्किलों से
इसको बनाने का काम शुरू किया था और आज लगभग 50 साल के बाद हम इस स्थिति पर पहुँचे हैं कि एक बहुत बड़ा इसका जो एक स्वरूप जो दिया गया है, ये दीक्षा भूमि नागपुर से लिया गया है और मुझे नहीं लगता कि दीक्षा भूमि नागपुर के अलावा ये कहीं और भी इस तरीके का स्वरूप इसमें रहा होगा। और नो डाउट, क्योंकि बरेली के अंदर और बरेली के आसपास के क्षेत्रों में ये एक ऐतिहासिक जो एक काम हुआ है, इसका दूर दूर तक संदेश जाएगा और लोग बुद्ध और बाबा साहब के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और ये जो स्थल है अपने अपने लोगों की प्रेरणा का स्रोत रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है।